ये कहानी एक छोटे से गांव हरपालपुर के एक किसान परिवार की है। इस गांव में एक किसान था, नाम था रामनिवास। रामनिवास का परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे मोहन और बबली उसके साथ रहते थे। रामनिवास के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। उसका सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाए और उनका भविष्य बेहतर बने। लेकिन खेती का काम बहुत मुश्किल था। कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश, ये सब उसके जीवन में चुनौतियां लेकर आते थे। किसान की कठिनाइयां। रामनिवास का जीवन रोज के संघर्षों से भरा हुआ था। मौसम की मार, कर्ज और गांव के बड़े जमींदारों से उधारी की समस्याएं उसकी दिनचर्या का हिस्सा थी। सालों से वह अपनी जमीन पर खेती करता था, लेकिन हर बार फसलें खराब हो जाती थी। एक दिन रामनिवास अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसके मन में विचार आया कि इस साल फिर से फसलें अच्छी नहीं हो सकती। उसने सोचा कि अब क्या होगा, उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। उसकी पत्नी सुनीता हमेशा उसका साथ देती थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चिंता के लक्षण थे। सुनीता जानती थी कि उनका जीवन हर दिन मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी थी। वह हमेशा अपने पति का हौसला बढ़ाती रहती थी। हमारे पास थोड़ा सा खेत है, लेकिन ये हमारी मेहनत से है। हमारे पास थोड़ा सा खेत है, लेकिन ये हमारी मेहनत से है, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हरपालपुर गांव एक छोटा सा गांव था, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। हालांकि गांव में बहुत सी समस्याएं थी, फिर भी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे। रामनिवास के पास जमीन नहीं थी, लेकिन उसका गांव में अच्छा नाम था। लोग उसे इज्जत देते थे, क्योंकि वह ईमानदार और मेहनती किसान था। गांव के जमींदारों ने भी कभी उसे धोखा नहीं दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि रामनिवास एक अच्छा आदमी है। वह जो भी काम करता, उसे पूरे समर्पण के साथ करता। जब भी गांव में कोई समस्या होती, तो लोग रामनिवास से सलाह लेने आते। रामनिवास का सबसे अच्छा दोस्त गांव का शिक्षक था, नाम था शंकर लाल। शंकर लाल का मानना था कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव आ सकता है। वह हमेशा गांव के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता रहता था। रामनिवास के बच्चे मोहन और बबली अक्सर शंकर लाल से पढ़ाई करने जाते थे। बच्चों का सपना। मोहन और बबली दोनों बहुत ही चतुर और होशियार बच्चे थे। मोहन ने एक दिन पापा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर कटर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं गरीबों का इलाज कर सकूं। बबली ने भी अपनी माँ से कहा, मैं बड़ी होकर एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ, ताकि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। रामनिवास ने अपने बच्चों के सपनों को सुना और उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि इस हालत में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने सोचा कि जो भी हो, बच्चों को उसका सपने पूरा करने का पूरा अवसर देना चाहिए। आर्थिक संकट और संघर्ष। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। पूरे इलाके में सूखा पड़ा था और फसलें बुरी तरह से खराब हो गईं। रामनिवास के पास जो थोड़ी बहुत फसल थी, वह भी नष्ट हो गई। अब उसके पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही कर्ज चुकाने के लिए पैसे। रामनिवास ने गांव के बड़े जमींदार से उधारी ली थी, लेकिन अब वह उसे चुकता नहीं कर पा रहा था। जमींदार ने धमकी दी कि अगर कर्ज जल्द नहीं चुकाया गया, तो उसकी जमीन छिन जाएगी। रामनिवास बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी जमीन ही उसका सब कुछ थी। इस मुश्किल समय में रामनिवास ने अपनी पत्नी और बच्चों को सांत्वना दी। वह जानता था कि अगर वह अपने संघर्ष में हार मान लेगा, तो उसके परिवार का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। गांव का सहयोग। रामनिवास की मुश्किलें देख गांव के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने रामनिवास की मदद करने का निर्णय लिया। गांव के किसान एकजुट हो गए और रामनिवास को अपनी फसल का कुछ हिस्सा देने का निर्णय लिया। शंकर लाल ने भी गांव के बच्चों के लिए एक चंदा जुटाया, ताकि रामनिवास के बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। गांव के लोग जानते थे कि अगर एक किसान को सहयोग मिलेगा, तो पूरे गांव का कल्याण होगा। रामनिवास को इस सहयोग से एक नई उम्मीद मिली। अब उसने कर्ज चुकाने का विचार किया और साथ ही अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। परिवार का उत्थान। कुछ महीनों बाद रामनिवास की मेहनत रंग लाए। उसे एक अच्छे मौसम से फसलें मिली और उसकी जमीन की स्थिति सुधरी। उसने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकता किया और बच्चों की पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मोहन और बबली दोनों ने स्कूल में अच्छे अंक हासिल किए और रामनिवास का सपना पूरा होने लगा। अब वह ये जानता था कि अगर कोई परिवार मिलकर संघर्ष करता है, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। समाज की सच्चाई। ये कहानी सिर्फ एक किसान परिवार की नहीं, बल्कि समाज की सच्चाई को उजागर करती है। समाज में हर किसी की भूमिका है और अगर हम सब मिलकर काम करें, तो कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है।
रामनिवास की तरह हर किसान का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन अगर समाज एकजुट होकर सहयोग करता है तो बदलाव आ सकता है। रामनिवास का संघर्ष और उसका परिवार यह सिद्ध करता है कि अगर परिवार और समाज का सहयोग मिले तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। निष्कर्ष, किसान और उनके परिवारों की स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब समाज, सरकार और समुदाय मिलकर काम करे। रामनिवास की कहानी ये दिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर मेहनत, ईमानदारी और सहयोग हो तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है।